नमस्कारम। मेरा नाम है सुशांत और मैं क्वारंटाइन डे स्टोरीज पार्ट 2 में आपका स्वागत है। पहले भाग में हमने राजा भर्तृ शतक का एक श्लोक भोगान भोक्ता वयमेव भुक्ता विषय पर एक कथा सुनी। उस श्लोक की अगली कड़ी तपोन तप्तम वयमेव तप्ता। आज उसी अर्धाली पर उसी श्लोकार्थ पर विचार करेंगे। तपो न तप्तम वयमेव तप्ता। अगर कोई तपस्या करने निकल पड़े और वह तपस्या वह करता नहीं, हालांकि स्वयं उनका ही तप होने लग जाते हैं, अर्थात वही तपने लग जाते हैं। कथा एक राजा के माध्यम से ही आप तक रखने की प्रयास करूंगा। एक राजा थे और अपनी राज्य की रक्षा करते हुए और बहुत बड़ी एक युद्ध लड़ी, लेकिन शत्रु सैन्यों का तादाद इतनी अधिक था, विपक्षियों की इतनी बाहुबल था कि राजा युद्ध में पराजित हो गया। युद्ध में पराजित हुआ राजा अपने देश में रह नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने उस युद्ध भूमि से भागकर कहीं जंगल में आ बैठे। अब राजा के पास करने के लिए कुछ नहीं था, बहुत ग्लानि हो रहा था, अपमान का आग में जलते जा रहे थे और वह किसी का विरोधियों का कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते थे। तो उन्होंने एक वृक्ष के नीचे बैठकर चिंतन करने लगा, तप करने लगा। धीरे धीरे उनकी जीवनचर्या एक तपस्वियों की जैसा होने लगी और प्रतिदिन अपना नियम बनाते हुए वह वृक्ष के नीचे बैठकर भजन शुरू किए। अपने पूर्व जन्म का या कुछ संस्कार रहे होंगे, उसी की वजह से वह धीरे धीरे और तपस्यारत जीवन में अपने आप को ढाल दिया और स्वयं को भूल गया कि मैं कभी कोई राजा भी रह चुका हूँ। तपस्या करते करते बहुत वर्ष बीत गया, 12 वर्ष बीत गए। एक दिन वही ऋषि, वही राजा से साधु बना हुआ व्यक्ति एक उसी वृक्ष के नीचे बैठकर तप कर रहा था, भजन कर रहा था, जाप कर रहा था, चिंतन कर रहा था। उसी समय उस वृक्ष के ऊपर एक पंछी की घोंसला, उस घोंसला में उस पंछी ने अंडे दिए थे और उसमें से नए नए चूजे निकल आए और मात्र पक्षी कुछ भोजन की व्यवस्था के लिए चली गई थी और छोटे छोटे चूजे उसमें से की आवाज करने लगे और वह संत को, वह ऋषि को, वह महात्मा को, वह साधु को वह शब्द परेशान करने लगा और उनको लगने लगे कि मेरी तपस्या में ये विघ्न उपस्थित कर रहे। उन्होंने कई बार आवाज को सुना और एकाएक उनको क्रोध आ गया और क्रोध भरी निगाहें उठाकर उन्होंने उस घोंसले की ओर देखा और देखते देखते सहसा उस घोंसला उन दोनों चिड़ियों की बच्चों के साथ जलकर उनके सामने आकर गिर। साधु आश्चर्यचकित हो गए, बोला है ये क्या हुआ? मेरे अंदर इतनी तपशक्ति आ गई, इतनी सिद्धि आ गई, मेरे देखने पर ही एक घोंसला जलकर भस्म हो गई। अब उनको लगने लगा नहीं, अब मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं रहा, अब मैं कोई साधारण तपस्वी नहीं रहा, अब मैं कोई साधारण साधु नहीं रहा, मेरे अंदर बहुत तपबल हो गया है। ऐसे चिंतन करते हुए एक दिन वह भिक्षाटन करने के लिए, क्योंकि भोजन की प्रबंध वही था, जंगल से निकलकर आसपास के गांव में जाकर भिक्षा करते थे। उस भिक्षा अन्न ग्रहण करके
वह अपने भजन करते थे। एक दिन भिक्षा करने हेतु वह एक द्वार के सामने खड़े हो गए और 3 बार आवाज लगाए, भिक्षाम देही, भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। तो अंदर से एक छोटी सी कन्या की आवाज आ गई, हे ऋषिवर, हे संत महापुरुष, आप जरा ठहरो, मैं अभी आती हूँ, अपने माता पिता की सेवा शुश्रूषा में हूँ और वह अस्वस्थ हैं और आप जरा इंतजार करें, मैं आपको भिक्षा देती हूँ। अब बाहर खड़े खड़े साधु सोचने लगा, ये जानती नहीं है मैं कौन हूँ। इतना ही सोचना था, अंदर से उस कन्या की आवाज आ गई, हे ऋषिवर, आप कौन हैं, इसे मुझे कोई लेना देना नहीं और मैं कोई चिड़िया की चूजा नहीं हूं जो आपकी क्रोधाग्नि में जलकर भस्म हो जाए। अब साधु इतनी सोचकर, मैं कौन है इसको पता नहीं, ये सोचकर वहां से चलना ही चाह रहे थे, लेकिन उस बालिका की आवाज सुनते ही उनकी चरण वहीं रुक गया, स्थिर हो गया और आश्चर्यचकित हो गया। जंगल की भीतर की यह घटना केवल मैं जानता था और जिस युवती ने, जिस कन्या ने अभी तक मुझे नहीं देखी और मेरे अंदर चल रही बात को इसने कैसे जान लिया। साधु आश्चर्यचकित होकर वहां अपने आप को रोक दिया। वो बालिका आ गई, 11 साल की आयु की कन्या, और भिक्षा देते हुए साधु कहने लगा कि देवी बेटी, ये मुझे बताएं कि आप कैसे जानते इस बात को, क्योंकि इस विषय मेरे एकांत की विषय है, ये बात मेरे एकांत में घटा था। वो कन्या कहने लगी, हे ऋषिवर, ये तो मेरे अपनी माता पिताओं की सेवा मैंने प्राप्त किया, उस सेवा की फल है और ये मेरा तप है, ये मेरा भजन है, ये सेवा शुश्रूषा कर कर मुझे घर बैठे ही ये सिद्धि प्राप्त हो गया, मैं किसी की भी मन की बात को जान सकती हूँ। और राजा से साधु बना हुआ वह ऋषि आश्चर्यचकित हो गया और वह कन्या की सामने नतमस्तक होकर कहने लगा, हे देवी, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं सोच रहा था मैं बहुत बड़ा सिद्ध हो गया और मेरा तपस्या बहुत फलीभूत हो गया, लेकिन आज मुझे पता चला ये सिद्धियां केवल मेरे साधना में बाधक है। और देवी, तुमने मेरी आंखें खोल दी, सिद्धियां तो सहज ही प्राप्त हो सकते हैं और आज से मैं अंदर से खुद को बदलूंगा और एक सच्चे साधु की तरह, एक सच्चे साधक की तरह अपने आत्म कल्याण के लिए भजन करूंगा, साधना करूंगा, ध्यान करूंगा। तो ये हमें जीवन में ये सीख देते हैं, तप को हम किया नहीं जाता, तप कर कर आप कोई सिद्धि अगर प्राप्त भी कर ले, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप किस देवता की आराधना करेंगे, जिस भावना से करेंगे, वह देवता की गुण या शक्ति या सिद्धि आपको प्राप्त हो जाएगा, लेकिन ये सदैव आपकी आत्मकल्याण के रास्ते के लिए बाधक ही हो जाता है। तपो न तपता वयमेव तपता, इसलिए उस तप में हम अपने आप को, तप की ज्वाला में हम अपने आप को डालकर तपा तो देते हैं, लेकिन कई बार हम सोने की तरह तप कर कुंदन बनकर नहीं निकल पाते। भले हम आभूषण बनेंगे और बड़ी कीमती मालूम पड़ेंगे, लोगों को लुभावना हो जाएंगे, लेकिन वह सच्चा पथ, वह आत्मकल्याण की पद से, मानव कल्याण की पद से, सबकी मंगल की कामना करने की उस पथ से हम पथ भ्रष्ट हो सकते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा, अपनी साधना की एकमेव उद्देश्य आत्मकल्याण एवं जन कल्याण होनी चाहिए। परोपकार की कारणे साधुना धरा शरीर, वृक्ष न कबहु फल बखे, नदी न संजय नीर, परोपकार के कारणे साधुना धरा शरीर। आज इतना ही। राधे राधे। हरिहर सदा आनंद।